और देखिए, कांग्रेस को आज एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं। राज्यसभा में वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं। सोनिया गांधी के लिखे इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने लिखा कि बड़े खेद और बेहद भावुक हृदय के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा शताब्दी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। इस चिट्ठी में उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से छोड़ने तक के सफर के बारे में बताया है और इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान कांग्रेस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि आपके नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से जब से पार्टी में राहुल गांधी की एंट्री हुई, खासतौर पर 2013 के बाद जब आपने राहुल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया, तब से उन्होंने पार्टी में बातचीत का पूरा खाका ही ध्वस्त कर दिया। उन्होंने आगे लिखा कि सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही आज़ाद ने कश्मीर में पार्टी के प्रचार समिति से इस्तीफा दे दिया था और अब पार्टी के सभी पदों से गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। तो ये बड़ी खबर है और ये बड़ा झटका कांग्रेस को भी है। बड़ा चेहरा, दिग्गज नेता कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद, जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे, और अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी से आखिरकार किनारा कर लिया है, लेकिन किनारा करते करते कांग्रेस की कार्यशैली पर ही गुलाम नबी आज़ाद बड़े सवाल खड़े कर गए। आपको याद होगा, इससे पहले कितने नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा, सभी ने एक ही बात कही, कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, नाराजगी को व्यक्त किया था और साथ ही साथ कहा था कि बड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है, सुनी नहीं जा रही है पार्टी में। बातों को हम रखते हैं लेकिन उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो नेता जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, उन्होंने यही बातें कही थी और यही बात गुलाम नबी आज़ाद ने भी कही है। कुल मिलाकर 5 पन्नों का इस्तीफा सोनिया गांधी को गुलाम नबी आज़ाद ने भेजा और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है जो उनके हृदय में थी, जो टीस थी, वो सब उन 5 पन्नों में गुलाम नबी आज़ाद ने लिखी है। तो देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका तो है और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी लवली बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते। लवली, आज का दिन कांग्रेस के लिए वाकई में बेहद अहम तो है और एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया है। मैं दीपिका आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा ये झटका लगा है गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा। उस समय के अंदर, जिस समय के अंदर कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी के खिलाफ अपना एक प्रदर्शन और एक अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कांग्रेस जिसके चलते 5 सितंबर को ध्रुवीकरण, एक बहुत बड़ा एक रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर प्रदर्शन नहीं करने वाली। इस समय के अंदर गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा एक कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है, जो कि आगे इस चीज का खामियाजा कांग्रेस को आगे उठाना भी पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद काफी समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि कई बार कांग्रेस की जो मीटिंगें होती थी, जो मुख्य बैठकें होती थी, उस बैठकों के अंदर गुलाम नबी आजाद की बातें सुनी नहीं जाती थी, उनको गौर नहीं किया जाता था, उनकी कोई भी सलाह को माना नहीं जाता था। इसके चलते उनको दरकिनार किया जाता था। इसके चलते काफी समय से कई बैठकों के अंदर गुलाम नबी आजाद आ भी रहे थे। बिल्कुल। और क्योंकि अभी तो समय हो चुका है इस्तीफा दिए हुए, लवली, अब दिल्ली से क्या प्रतिक्रिया आ रही है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, इस बारे के अंदर आज एआईसीसी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर जयराम रमेश और अजय माकन द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। उसके अंदर उन्होंने बताया और उन्होंने दुख जताया कि हमारे कांग्रेस को झटका है और इस समय के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब ने ये इस्तीफा दिया, जिस समय हम बड़े पैमाने के ऊपर, बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी को लेकर जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 5 सितंबर को हम रामलीला करने लगे। उस समय के अंदर गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी के साथ होना चाहिए था। उस समय पर ये बड़ी दुख की बात है जो हमारे को ये साथ छोड़ के
इस्तीफा देके चले गए। अभी तो ये प्रतिक्रिया आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कांग्रेस का एक भारी स्तंभ माना जाता था गुलाम नबी आजाद। जम्मू कश्मीर से लेकर राजनीति के अंदर एक एक काफी गद्दावर नेता और काफी दमदार माने जाते थे। तो ये हल्की बात नहीं है, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है, कांग्रेस का बहुत बड़ा स्तंभ गिरा है जो ये इस्तीफा है। तो इसके अलावा रवि, क्योंकि अब इस्तीफा तो दिया है लेकिन साथ ही साथ जो बातें लिखी हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो बेहद अहम है। कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं गुलाम नबी आजाद ने, क्योंकि देखिए एक तरफ तो पार्टी अभी अध्यक्ष चुनने जा रही है, अभी जानकारी मिल रही है कि अब कुछ समय बाद हालांकि कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना जाना है और ऐसे में 2024 की बात भी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से बड़े नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये चिंता का सबब है पार्टी के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिंता का सबक ये है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना है। लेकिन ऐसे टाइम पर जो इल्जाम लगाए गए हैं या जिस तरीके की नाराजगी जाहिर की गई है, अपने इस्तीफे के अंदर जो 5 पन्नों का लेटर लिख के दिया है, क्योंकि बताया गया, सोनिया गांधी को बताया गया है कि उनके कार्यकाल के समय के अंदर सब कुछ सही था, लेकिन जिस समय से कार्यकाल राहुल गांधी का स्टार्ट हुआ है उस समय कुछ चुनिंदा लोगों की, तब से आज तक कुछ चुनिंदा लोगों की बात सुनती गई है और चुनिंदा लोगों की ही बात आगे रखी गई है। बड़े नेताओं को, कई बड़े नेताओं को जो पहले भी इस्तीफा देके छोड़ के जा चुके हैं कांग्रेस, वो इसी वजह से जा चुके हैं कि जब से राहुल गांधी आए हैं उनकी बात को सुना नहीं जाता, बैठक के अंदर उनकी बात पर गौर नहीं किया जाता, उनकी किसी सलाह को माना नहीं जाता। जी लवली, इसके अलावा क्योंकि अब याद है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, देर सवेरी सही राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया जरूर दी थी। ऐसे में बड़ा चेहरा गुलाम नबी आजाद भी है और अगर राहुल गांधी की काम के तरीके पर ही वो सवाल उठा रहे हैं तो क्या राहुल गांधी की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया या ट्वीट के माध्यम से दी गई हो कोई प्रतिक्रिया, सोनिया गांधी का कोई ट्वीट या फिर अन्य किसी नेता का ट्वीट, प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट? देखिए, अभी इस मामले के अंदर सिर्फ एआईसीसी के अंदर एक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के तरफ से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और जिस तरीके से कोई प्रतिक्रिया आती है तो हम दर्शकों को जरूर बताएंगे और आपको भी बताएंगे। जी लवली, यहाँ पर अब पार्टी से किनारा हो गया, लेकिन अब अगला कदम क्या नजर आ रहा है गुलाम नबी आजाद का? देखिए, गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से किनारा कर लिया है, इसलिए कर लिया कि उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। लेकिन गुलाम नबी आजाद का अगला जो स्टेप क्या होगा, वो अगर क्या किसी और पार्टी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस बारे को लेके अभी किसी तरीके की कोई औपचारिकता, मतलब किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया या किसी तरीके की कोई सूत्रों के मुताबिक कोई खबर अभी आगे नहीं आ रही। नहीं, दिल्ली में किस तरीके की बातें चल रही, क्योंकि याद होगा आपको भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की थी उसके बाद तो तमाम तरीके की बातें हो रही थी। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बीजेपी में नहीं जाने वाला हूं। हालांकि अब इस दौरान भी उनसे सवाल किए गए थे और वो ये कहते हुए नजर आए कि ऐसे तो 3 साल पहले ही मुझे कह दिया गया था कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। फिर जब प्रधानमंत्री की तरफ से तारीफ की गई उस समय भी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी और उस समय तो उन्होंने नकार दिया था इन सभी बातों को। लेकिन अब हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि किसी पार्टी का वो दामन थाम सकते हैं, या फिर जैसे हम देखते हैं कि कई बार जब बड़े नेता पार्टी से किनारा करते हैं तो अपनी ही पार्टी बना लेते हैं, ऐसा कुछ उनका एक्शन? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुलाम नबी आजाद को लेके इस तरीके की बातों के कवायदे लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं या अमित शाह से मुलाकात करते हैं। इस चीज की खाली कवायदे लगा रखी है, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। इस तरीके की कोई बात, जो कोई पुख्ता बात इस तरीके को लेकर कोई बात आगे नहीं है। इस बात से तो गुलाम नबी आजाद ने खुद भी इनकार कर दिया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इस तरीके की कोई सुगबुगाहट या फिर कोई अन्य तरीके से, अन्य माध्यम से गुलाम नबी आजाद की तरफ से अपना पक्ष रखा गया हो कि मैंने ठीक है पार्टी से किनारा कर लिया लेकिन आगे आने वाले समय में मैं खुद की पार्टी बनाऊंगा, ऐसा कुछ? सिर्फ गुलाम नबी आजाद की तरफ से कांग्रेस को लेकर नाराजगी के अलावा किसी तरीके की कोई और बात की आगे पुष्टि नहीं आई है। ना उन्होंने बताया है कि वो आगे अपनी कोई पार्टी बनाएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक की राजनीति के अंदर आने वाले समय के अंदर कोई बहुत बड़ा उथल पुथल जरूर दिख रहा है। बिल्कुल, और परिवर्तन भी इसमें ऐसे कुछ देखने को भी मिल सकता है लवली। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि हम नए चेहरों को ला रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब बड़े नेता इस तरीके से आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता है, गलत संदेश इससे जाता है।
बिल्कुल सही बात है। अब इसी बात को अब देखा जाएगा कि ये जो इस्तीफे और देने के जो चल रही है, ये बड़े स्तर से नहीं, ये नीचे वाले स्तर से चल रहा है। और जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे के अंदर लिखा कि जिस समय कार्यकाल सोनिया गांधी का था तो बड़े नेता जुड़े थे, मेहनत से काम करते थे, ग्राउंड लेवल पे काम करा करते थे, लेकिन जब से राहुल गांधी आए हैं तब से बात सुनी नहीं जा रही है। जो पुराने लोग थे, जो पुराने स्तंभ थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सींचा है, उनको कोई देखा नहीं जा रहा, उनकी बात को उस चीज को लेकर उसका इफेक्ट ऊपर से लेकर नीचे तक पड़ रहा है। जो ग्राउंड लेवल पे भी जो नेता है, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, वहां तक भी पड़ रहा है, और जिसका खामियाजा आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस को भारी उठाना बिल्कुल पड़ अभी सकता अब है। देखना ये होगा कि गुलाम नबी आजाद का अगला कदम क्या होता है, क्या वो खुद की पार्टी बनाते हैं या फिर कोई अन्य एक्शन वो लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।